ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह के उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है, मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेन्तुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज तथा मंत्री, इन सब से किसी चीज से संतुष्ट नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा ही नहीं वह उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म का पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय राजा ने अपने परिवार, शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वार्थ में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई। यह सब वह देखता रहा और यही सब सोचता रहा, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन से तृप्त किया भी है, दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा अपनी पानी की तलाश में घूमने लगा, इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतर गया। मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्री की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मैं आपको दे देता हूँ। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापसी चला गया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसको एक उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वहाँ राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। जय श्री कृष्ण।